भाई कौन है तू? यहाँ पर तो सिर्फ मस्जिद बनेगी। मंदिर बनेगा। मस्जिद बनेगी। ऐसे गुरुद्वारा बनेगा। मंदिर बनेगा। यहाँ पर चर्च बनेगा। मंदिर बनेगा। जो बोले सोनिया। मैं भारत माता, गुलामी की जंजीरों से लेकर आज़ादी तक मैंने सिर्फ खून और बलिदान ही देखे हैं। मुझे तब भी रोना आता था जब मेरे बच्चों ने मुझे आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया था, और मुझे आज भी रोना आता है जब मेरे बच्चे जात और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। मैं आज भी इन जंजीरों से बंधी हुई हूँ। आज का भारत मेरे बच्चों का बलिदान भूल गया है। अरे पीछे वाले को तो मार। हमारा भाई। और धवल क्या कर रहा है? तुझे दिख नहीं रहा? गेम खेल रहा हूँ मैं। सरकार ने एक नया म्यूजियम खोला है, चलो उधर चलते हैं। ना। अरे भाई वहाँ पे खाना मिलेगा? खाना हाँ मिलेगा, तू भी आज बुखड़ आजा, जरूर चलते हैं। अरे यार, सरकार भी ना पागल है क्या? है नए नए म्यूजियम खोलती रहती है, बच्चों के लिए कुछ कराए ना। अरे वाह, कितने सारे पुतले। हेलो। ओ, पुतला बोल रहे हैं। मैं कोई पुतला नहीं हूँ, मैंने जरूर यहाँ की। चलो टिकट दिखाओ। ओके कंटिन्यू। बड़ी भारी है। अरे वाह, अरे वाह, ये कौन है? ये है कौन? ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स। ये मोटू पतलू फ्रीडम फाइटर्स। अरे भाई थोड़ी इज्जत दे। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ म्यूजिक सुनने, जब जाओ तो बोल देना। सर, योर टाइम इज आउट, जाइए यहाँ से। ओके धवल, आज हम जा रहे हैं। रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, गेट खोलो। मैं अंदर रह गया। कोई है? लाइट्स किसने ऑफ कर दी? कोई है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक सिर्फ मुझे टोपी और मूंछों में ही देखा है ना। यह मेरी 10 साल की उम्र है और इसी उम्र से मैंने भारत की आज़ादी के सपने देखे थे। इस देश के लिए मैं, राजगुरु और सुखदेव, हम तीनों हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। आज लोग एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, क्या फांसी पर लटकते हुए हमें तकलीफ नहीं हुई होगी? सरफरोशी की तमन्ना क्यों सिर्फ हमारे ही दिल में थी? हर हर महादेव। घड़ी खंबा, मेरा भेष देखकर तुम जान तो गए होगे मैं कौन हूँ। मैं महाराणा प्रताप, मेरी कर्म भूमि मेवाड़ है। भारत को भारत रखने के लिए मैंने कई युद्ध लड़े, लेकिन ये वो भारत नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरा बलिदान व्यर्थ हो गया। जानते हो मुझे? नहीं, भूल गए होगे। मैं रानी लक्ष्मीबाई। मैं गलत थी जो मैंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन आज जब भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं कहती कि मैं अपना भारत नहीं दूंगी। स्वराज्य के लिए मैंने अपने बेटे तक को पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ा, लेकिन आज मेरा भारत उन फिरंगियों की भाषा बोलता है। धिक्कार है ऐसे भारत पर जो आज भी राजद्रोह करता है। मैं सरोजनी नायडू, मैं एक लेखिका हूँ। 1925 में जब मैं गांधी के साथ मंच पर थी तो मैंने देश की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। देश की स्वाधीनता के लिए मैंने सबको एक सूत्र में बांधा था। मेरा नाम खान अब्दुल गफर खान है।
मैंने मुसलमान होते हुए भी किसी जाति में भेदभाव नहीं किया। आज़ादी की लड़ाई में सैनिकों के लिए जो खाना गया था वो हमारे ही घर से गया था, और आज़ादी की लड़ाई में मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। जानते हो मुझे, मैं सरदार ये नाम नहीं, एक मिली हुई उपाधि है। लोग मुझे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। मैंने अखंड भारत का सपना देखा और उसे पूरा किया, लेकिन भारत फिर टुकड़ों में बंट गया। मेरा नाम सावित्रीबाई फुले है। मैं इस आज़ादी की लड़ाई में मैंने अपने तन मन धन को न्यौछावर कर दिया था। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने पहले खुद पढ़ाई की, फिर मैंने लड़कियों को शिक्षा दी। लेकिन मेरे इन सब में बहुत प्रयास रहे, फिर भी इस आज़ाद भारत ने मेरे इन प्रयासों को भुला दिया। मेरा नाम अहिल्याबाई है। आधुनिक भारत के इतिहास में मेरा नाम कहीं खो सा गया है। पति के मृत्यु के बाद मैंने अकेले ही राज्य के शासन की बागडोर संभाली थी। जाति भेद न करते हुए प्रजा को समान रूप से आदर दिया था। मैंने ही स्त्रियों की सेना बनाई थी, लेकिन कौन समझ पाया हमारे इस बलिदान को। क्या तुम हमें वो भारत दिला सकते हो जिसका हमने सपना देखा था?